अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आर्टिकल 5.2 है मैस ऑफ अर्थ। हम अर्थ का मैस कैसे फाइंड करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैस का अर्थ का मैस हमने मालूम करना है। अर्थ का मैस मालूम करने के लिए सपोज करते हैं चलिए हमारे पास है ये एक अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है जिसका सेंटर है। याद हम ऑलरेडी एक पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगेन आपने याद रखना है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये इसका सेंटर है। तो अगर हम सेंटर से इसका ये हमारे पास होगा इसका रेडियस। रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे पास अर्थ है तो अर्थ क्योंकि एक दैट्स लार्ज साइज एज कम्पेयर टू अदर वन, तो इसलिए इसके रेडियस को हम कैपिटल आर लिखेंगे और इसके मैस को हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कैपिटल एम है। ठीक है, इसके रेडियस कैपिटल आर और इसका जो मैस है वो कैपिटल एम। अब अर्थ का जो रेडियस है इसकी एक वैल्यू होती है खास, वो होती है 6400 किलोमीटर या फिर 6400 किलो का मतलब होता है 1000, जो कि हम ऑलरेडी प्रीफिक्स में पढ़ चुके हैं मीटर। तो ये आ जाएगा 6400 और साथ में 30 और मीटर, या फिर इसको हम यू लिख सकते हैं क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ चुके हैं 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। 1 2 3 4 5 ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं या फिर ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, बात एक ही है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन हम चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो हम ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है, ये आपने याद रखना है, ये फिक्स रहेगा क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में रेडियस नहीं गिवन होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का रेडियस ये है। ठीक है, हमने मैस ऑफ अर्थ मालूम करना है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक और मैस है, एक ब्लॉक है जो हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। जैसा कि अर्थ की सरफेस के ऊपर रखने का मतलब है वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वी आर वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वी स्लेप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सॉरी, तो हम जितना भी काम करते हैं, हमारा जितना भी सामान पड़ा होता है सारा अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा है ना। तो ये वही सपोज करते हैं कि हमारे पास मैस है और इसका मैस जो है वो स्मॉल एम है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के मुकाबले में हमने इसके मैस को स्मॉल एम का है क्योंकि ये मैस बहुत कम है और अर्थ के मैस को हमने कैपिटल एम कर दिया। स्मॉल एम पड़ा हुआ है अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है वो हमारे पास कैपिटल आर है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास ये होता है फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्केयर या आर स्केयर, एक बात है। डी इज अ डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू मैसेज m1 और m2। याद रखना जो डी है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू मैसेज m1 m2। अगर हम बात करें इन टू मैसेज की, अब क्या होगा, अब इसी को हम चेंज कर देंगे, f इज इक्वल टू कैपिटल जी, m1 जो होगा वो हमारे पास स्मॉल एम है और जो m2 होगा वो हमारे पास कैपिटल एम है। यानी कि एक हमारे पास मैस जो होगा वो स्मॉल एम हो जाएगा, दूसरा जो मैस होगा वो कैपिटल एम हो जाएगा अर्थ का, डिवाइड बाय डी। डी हमने कहा डी इज अ डिस्टेंस, डी डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मैसेज, मैसेज के दरम्यान में डिस्टेंस है जो टू मैसेज हम यूज करेंगे। तो यहां पर टू मैसेज हमारे पास स्मॉल एम कैपिटल एम, दोनों के दरम्यान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आ रहा है आर, कैपिटल आर। ओके, इसके यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अगर वो बात है कि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर से मेजर करते हैं, इसका सेंटर तो ये होना चाहिए एग्जैक्टली लेकिन ये जो इसका सेंटर है, इसका डिस्टेंस है, ये एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो इतना है 6.4 क्रॉस 10⁶ मीटर, इसका कितना होगा 0.01 मीटर बस। तो ये वाला अर्थ के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए ये वाला इग्नोरेबल है, इसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो कैपिटल आर बचेगा और आर स्क्वायर। ठीक हो गया, चलें। अब जो मैस हमने रखा हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो इसका जो वेट होगा इस वाले का जो वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो फोर्स हमें पता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो होती है वो इज इक्वल टू हमेशा वेट के होता है। ठीक है, तो इस फोर्स की जगह पे हम ये वेट पुट कर देंगे, तो W इज इक्वल टू कैपिटल जी m कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर।
तो W का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, W यानी कि वेट इज इक्वल टू mg। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बनेगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसमें जो स्मॉल m है वो स्मॉल m के साथ कट जाएगा, लेकिन g के साथ नहीं कटेगा। क्यों? ये स्मॉल g है, ये कैपिटल G है। अब यहां पर जो स्मॉल g है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। और ये g है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक हो गया। चले तो ये हमारे पास जब कट होगा तो पीछे बचेगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना है, हमने मैस ऑफ अर्थ के मैस को हमने कैपिटल M का हुआ है, यानी कि हमने कैपिटल M मालूम करना है। R डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले आए, G मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G और M। ठीक है, हमें M चाहिए तो G इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, G को इधर ले तो ये हो जाएगा डिवाइड, G मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय G इज इक्वल टू M। इसको रीअरेंज करेंगे तो M इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है मैस ऑफ अर्थ का। ये फार्मूला अपने याद रखना है, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो G है ये स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ के लिए। अगेन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ के लिए। चलो जी, हमने इसका मैस मालूम करना है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल g की वैल्यू पता है जी 10 होती है, मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर है, तो r यानी कि रेडियस, तो रेडियस की हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाली है 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6, 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6, और इस सारे का स्क्वायर है भाई, r स्क्वायर है, डिवाइड बाय कैपिटल G, और कैपिटल G को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। ठीक है, तो ये मैस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.0 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। तो ये हम जब इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला, अगर हमने मैस ऑफ अर्थ मालूम करना हो। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमने, चलो मैं यहां कर देता हूं, ये फॉर्मूला अगेन मैं लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। ये है अर्थ का मैस, अगर हमें मालूम करना है तो। अगर आपसे कहा जाए कि आप मालूम करें मैस ऑफ मून, अगेन मैस ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। अगर आपसे कहा जाए मैस ऑफ मून या मैस ऑफ मार्स, कैसे मालूम करेंगे? तो स्टूडेंट यही फार्मूला होगा, फार्मूला सबके लिए यही है। ठीक है, चाहे आप मार्स का मैस मालूम करें, चाहे आप मून का मैस मालूम करें, सबका फार्मूला ये है। फर्क आएगा, फर्क ये आएगा कि जो देखें यहां पर हमने G की वैल्यू पुट की है वो 10 पुट की है, लेकिन मून पर G की वैल्यू क्या होती है 1.6। तो हम यहां पर G की वैल्यू होगी 1.6 मालूम करेंगे, साथ में लिख देंगे स्मॉल सा m, और इसके साथ लिख देंगे स्मॉल सा m। स्मॉल m आइडेंटिफाई करेगा मून को, यानी कि मैस ऑफ मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, और r के साथ भी मून, यानी कि रेडियस ऑफ मून। तो जो कैपिटल G है ये सब के लिए सेम होगा, चाहे मून है, चाहे मार्स है, चाहे अर्थ। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। अब जो वैल्यू पुट करेंगे मून के लिए, वो G की वैल्यू मून वाली पुट करेंगे, जो रेडियस होगा ये वाला नहीं पुट करेंगे, तो अर्थ के लिए है, यहां पर रेडियस भी हम मून वाला ही पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास मैस ऑफ अर्थ। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।